we will be discussing question answers of chapter number 15, plant growth and development. So let's get started. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट ग्रोथ, मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है इन्होंने एक ही क्वेश्चन में पूछ ली है, तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आओ ग्रोथ पे। ग्रोथ क्या है? इट इज एन इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। ये इरिवर्सिबल है, मतलब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार जो चीज ग्रो हो गई तो हो गई, ठीक है। एंड परमानेंट प्रोसेस accomplished by an increase in size of an organ or organ part or even of an individual cell, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द सेल derived from the apical meristem and the cambium undergoes structural changes, जिसमें structural changes हो रहे हैं, ठीक है, in the cell wall and protoplasm becoming mature to perform some specific function. This is called differentiation, ठीक है। development क्या है? it is referred to the various changes occurring in an organism during the life cycle. बचपन से लेके पूरा जब तक वो सेनेसेंस तक पहुंचता है, ठीक है, प्लांट जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? प्रोसेस इन विच परमानेंट प्लांट सेल रीगेन द पावर टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। दिस इज डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या है? Redifferentiation is the process in which de-differentiated cells become mature again and lose their capacity to divide. डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है? इट इज रेफर टू एज लिमिटेड ग्रोथ। क्या बोलेंगे हम इसको? लिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे। जैसे एनिमल्स एंड प्लांट लीव्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर हैविंग रीच्ड मैच्योरिटी। जब एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो है वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं उस टाइम पे वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। मेरिस्टेम क्या है? इन प्लांट ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन इन विच एक्टिव सेल। प्लांट्स में एक रीजन होता है, स्पेशलाइज्ड रीजन, जहां पे सेल डिवीजन होता है, वहां पे मेरिस्टेम, उसको हम मेरिस्टेम रीजन बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रोथ रेट क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ इंक्रीज्ड ग्रोथ इन प्लांट पर यूनिट टाइम। क्लियर? 1 मार्क्स की डेफिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is not any one parameter good enough to determine growth throughout the life of an following of a flowering plant? बताओ, एक पैरामीटर से आप क्यों नहीं वो कर सकते हो? In plants, growth is said to be taken place where the amount of protoplasm increase, ठीक है, कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, उसके बेसिस पे ग्रोथ मेजर करते हैं। नाउ मेजरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व्स मेनी पैरामीटर। कैसे मेजर करोगे? वेट ऑफ द फ्रेश टिश्यू सैंपल, वेट ऑफ द ड्राई टिश्यू सैंपल, ठीक है। नाउ द डिफरेंस इन द लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर मेजर ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। Measuring the growth of plant is usually only one parameter does not provide enough information। मतलब कि ग्रोथ को मेजर करने के जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे, ठीक है, पैरामीटर्स जितने भी हैं, एक अकेले पैरामीटर से आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको कम से कम 4-5 पैरामीटर चाहिए टू डिटरमाइन ग्रोथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व और एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। तो मैं आपको वो यही समझा देती हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक ग्रोथ मैंने आपको समझाई है। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है? एक सेल है, ये डिवाइड करा 2 सेल्स में, ठीक है, ये डिवाइड करा 2 सेल्स में, तो एक थी मैच्योर और एक है डिवाइडिंग। मतलब कि एक सेल यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करेगी, दोनों नहीं करेंगे, तो ये डिवाइड करेगा। अगेन यहाँ पे इसने 2 सेल्स बनाए, अगेन ये मैच्योर है और ये डिवाइडिंग है, ठीक है। दिस इज अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या है ये? अर्थमेटिक ग्रोथ। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ज्योमेट्रिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? एक सेल डिवाइड हुई, 2 सेल बनाए,
दोनों ही डिवाइडिंग है, दोनों ही क्या है, डिवाइडिंग है। ये डिवाइड होगी, दो और सेल बनाएगी, ये डिवाइड होगी, दो और सेल बनाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, WT इज इक्वल्स टू W0ERT, ठीक है। अब पूछा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व कुछ इस तरीके का कर्व था जो हमने पहले भी देखा था, जो कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बनता है, ठीक है। इस तरीके के कर्व को हम क्या बोलेंगे, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं आगे। देखो ये मैंने बता दिया, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में क्या हो रहा है, एक लैग फेज, लॉग फेज और स्टेडी स्टेट आ जाता है, तीन स्टेट यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। और इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था, WT इज इक्वल टू W0ERT, तो W1 जो है वो फाइनल साइज है, W0 जो है इनिशियल, R इज ग्रोथ रेट, T इज टाइम ऑफ ग्रोथ एंड E इज बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। डी आता है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट refers to the measurement and comparison of total growth per unit time, or relative growth rate refers to the growth of a particular system per unit time expressed on a common basis, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। 11 क्वेश्चन केवल है, ठीक है, और बड़ी सिंपल से है ये क्वेश्चन, इसमें से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 5 मेन ग्रुप बताने हैं आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के, उनकी डिस्कवरी बतानी है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन बनानी है। तो चलो कौन कौन से 5 हमने आपके नहीं मतलब प्लांट्स के हार्मोन्स देखे थे, वो ऑक्सिन, गिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये इन पांचों के बारे में हम जरा डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ बेटा ऑक्सिन पे। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन वाज मेड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, दे सॉ द कोलियोप्टाइल्स ऑफ द कैनेरी ग्रास बेंड्स टुवर्ड द यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की तरफ बेंड करते हैं, लेकिन जो ऑक्सिन है, ठीक है, वो उसके अपोजिट साइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो ग्रोथ हो रही है वो अपोजिट साइड हो रही है, लेकिन प्लांट की बेंडिंग जो है वो लाइट की साइड हो रही है। दैट मीन्स ऑक्सिन इज प्रेजेंट अपोजिट टू द लाइट, ठीक है। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, कंट्रोल सेल ग्रोथ, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, सेल डिवीजन मतलब वेस्कुलर कैम्बियम और जाइलम डिफरेंशिएशन करेगा, पार्थेनोकार्पी करवाएगा एंड प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। तीसरा पूछा उन्होंने हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड, दे आर यूज्ड एज द रूट हार्मोन्स इन द स्टेम कटिंग एंड 2,4-D इसका डिवीजन है बेटा, ये 2,4-D इसका डिवीजन है, मैंने टाइप्स में आपको बताया है, इज यूज्ड वीडीसाइड, ठीक है, इसको हम वीडीसाइड की तरह यूज करते हैं। और दे ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, टोमेटो में पार्थेनोकार्पी करने के लिए यूज होता है, और फ्लावरिंग करता है पाइनएप्पल में एंड लीची में। तो ये इसका हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट इज गिबरलिक एसिड, इसकी डिस्कवरी किसने की, तो बेकेन या फिर फूलिश राइस सीडलिंग डिसीज जो था, जो सबसे पहले देखा गया था जापानीज फार्मर्स के द्वारा। इस डिसीज में राइस सीडलिंग्स जो थी appears to grow taller than the natural plant and become slender and pale green. Later, after several experiments, it was found that this condition was caused by a infection from a certain fungus, एक फंगस की वजह से, जो जिसका नाम था गिबरला फ्यूजिकोरिया, ठीक है, इसकी वजह से हुआ था। तब फिर आइडेंटिफाई किया गया, जब और उस पर रिसर्च की गई तब पता चला कि अच्छा, तो ये गिबरलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये फंगस जो है इस पे आके अटैक कर गई है। ये इसका काम क्या है बेटा, गिबरलिक एसिड का एलोंगेशन करता है इंटरनोड्स पे, ब्लॉटिंग इन रोसेट प्लांट, बोल्टिंग कराएगा रोसेट प्लांट में, ठीक है। इसके बाद में इट हेल्प इन इंड्यूसिंग द सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, और इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग रिजर्व फूड, ठीक है। बॉल्टिंग सभी को पता है, मैंने ये चीज समझाई थी, बॉल्टिंग क्या होती है एक बार फिर से देख लो। कैबेज है, ठीक है, कैबेज में इस तरीके से जो पत्ते होते हैं,
पत्ते इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में गैप होता है जो इंटरनोडल गैप होता है। तो जो गैप होता है इसको गैप लेके आने को हम रॉसेट बोलते हैं, रॉसेट प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट कौन सा है? रॉसेट प्लांट है, ठीक है, ये रॉसेट प्लांट है, कैबेज या फिर बीट। हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द शुगर कंटेंट इन शुगर केन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड। इट इंक्रीजेज स्टॉक इन ग्रेप स्टॉक्स, ठीक है, ग्रेप स्टॉक्स करता है। शेप ऑफ एप्पल, एप्पल की शेप को इंप्रूव करता है। सेनेसेंस को डिले करता है एंड हेस्टेंस मैच्योरिटी एंड यूजेस फूड प्रोडक्शन इन जुवेनाइल कॉनिफर्स। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। अब आ जाओ साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? पहले तो बताओ इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो स्कूज एंड हिज कोवर्कर्स found that the tobacco callus differentiate when extract of vascular tissues, yeast extract, coconut milk or DNA were added to the culture medium. This lead to discovery of cytokinin. इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और इनके साथियों ने। फीचर क्या है? Promotes the growth of lateral branches by inhibiting apical dominance. They help in production of new leaves, chloroplast and adventitious shoot. They help in delaying senescence by promoting nutrient mobilization. Horticulture application, preventing apical dominance and used for delaying senescence in the leaves. खत्म बात, इतना ही है। इथिलीन, इथिलीन की डिस्कवरी कैसे हुई ये देखो। इथिलीन जो था, पहली बात तो इथिलीन बेपैनी का लोटा है। ये मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तब समझाया था व्हाट इज इथिलीन। ये बेपैनी का लोटा है, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? इट वाज ऑब्जर्व दैट अनराइप बनाना राइप्ड फास्टर व्हेन स्टोर्ड विद राइप बनाना। है, समझ में आया? जब कच्चे केलों को पके केलों के साथ में रख दिया गया तो वो जल्दी पक गया। कैसे? क्योंकि इनमें राइपनिंग सब्सटेंस पाया गया इथिलीन, इथिलीन, ठीक है, इसीलिए वो ये तब यहाँ पे इथिलीन की यहाँ पे डिस्कवरी की गई कि ऐसा क्यों हुआ। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डोरमेंसी। इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड elongation in deep water rice plant. It promotes root growth and formation of root hair. It promotes senescence, ये senescence promote करता है, and abscission of leaves and flowers. It sustains the respiration rate in fruits and enhance fruit ripening. fruit ripening में मदद करता है। Application क्या करेगा? It is used to initiate flowering and synchronizing the fruit set in pineapple. Induces flowering in mango. Ethaphone, ये भी मैंने बताया था। Ethaphone is used to ripen the fruits in tomato and apple and accelerate the abscission of flowers and leaves in cotton, cherry, walnut. It also promotes female flowers in cucumber. क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये सारी चीजें तो याद ही करने की है बेटा, है ना? क्या है? ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, तो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले देखो कब हुई थी? तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो मिड 1960s में की गई थी। मिड 1960s में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 एंड डोरमिन वर डिस्कवर्ड बाय 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर। 3 अलग अलग रिसर्चर थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। एंड देयरफॉर आफ्टर लेटर ऑन फाउंड टू बी केमिकली सिमिलर दे वर नेम्ड ABA, या इसको हमने फिर एब्सिसिक एसिड बोल दिया इन तीनों को कंबाइन करके। क्लियर? अब फिजियोलॉजिकल फीचर क्या है? It acts as an inhibitor to plant metabolism. It stimulates stomatal closure during water stress. It induces seed dormancy. It induces abscission of leaves, fruit and flowers. Horticulture application क्या होगा? It induces seed dormancy in stored seeds. Clear? Question number 5th. What do you understand by photoperiodism and vernalization? Describe their significance. देखो, फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर हम फोटो पीरियडिज्म की बात करें तो
ये क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिसीव्ड, दैट इज डे लेंथ। मतलब कि पूरा जो प्लांट का रिस्पॉन्स है लाइट के ऊपर, ये फोटो पीरियडिज्म इसको बोल देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितना लाइट प्लांट को जरूरत है। ठीक है, तो 3 तरीके का फोटो पीरियडिज्म हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 तरीके का होता है। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। क्या होंगे? डे न्यूट्रल प्लांट। तो 3 तरीके के प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फोटो पीरियडिज्म। लॉन्ग डे प्लांट्स को ज्यादा धूप चाहिए, 6+4 आवर्स की धूप चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट्स को केवल 3 घंटे की धूप चाहिए। और डे न्यूट्रल प्लांट है, इन्हें कोई ऐसा जरूरी नहीं है, जितना मिल जाए मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले, इस टाइप के हैं। तो अगर हम लॉन्ग डे की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? वीट, ओट, स्पिनच, रेडिश और भी बहुत सारे। शॉर्ट डे में कौन कौन से आते हैं बेटा? राइस, शुगर केन, अनदर इज पोटैटो, टबैको, सोयाबीन, ये सब भी आते हैं। डे न्यूट्रल में क्या आ जाएगा? टोमेटो। टमाटर बड़ा ही सीधा साधा सा पेड़ है। ठीक है, बड़ा ही सीधा साधा सा पेड़ है, इसे जो दे दो वैसे मौसम में ग्रो कर जाएगा। कुकुम्बर भी ऐसे ही है। सनफ्लावर, कॉटन, मेज एंड पेपर ऑल्सो। ठीक है, कॉटन, मेज एंड पेपर। तो ये थे इनके एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया फोटो पीरियडिज्म। अब आप वर्नलाइजेशन पे। What is vernalization? So it is the phenomenon in which some plants depend quantitatively, some plants depend qualitatively, है ना, on the exposure of low temperature for flowering। मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं कि जिन्हें किसी को धूप मतलब ग्रो हो गए हैं स्प्रिंग में, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा धूप नहीं देनी है, तो उन्हें कवर कर देंगे और फिर वो क्या होंगे? विंटर में ग्रो कर जाएंगे। इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है। तो हम चलो देखते हैं। ये फोटो पीरियडिज्म मैंने आपको अभी बताया। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसी का थ्योरी यहाँ पे लिखा है। वर्नलाइजेशन क्या है? कोल्ड इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इन सम प्लांट्स exposure to low temperature is necessary for flowering to be induced. The winter variants of ray and wheat were planted in autumn. They remain in seedling stage during winter and flowering during summer. ठीक है, तो however these variations are sown in spring, they fail to flower. Similar response is seen in cabbage and radish. Question 6. Why is abscisic acid also known as stress hormone? क्यों बोलते हैं हम इसे स्ट्रेस हार्मोन? बताइए। क्योंकि ये स्ट्रेस देता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन इंड्यूसेस वेरियस रिस्पॉन्स इन प्लांट अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशन। जैसे इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वेरियस स्ट्रेसेस। ये प्लांट के टॉलरेंस को बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है कि भाई अगर कितना भी मौसम खराब हो जाए लेकिन तुम्हें यहाँ डट के खड़े रहना है। ठीक है, इट इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कुछ भी हो रहा है, मान लो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो ये स्टोमेटा को बंद कर लेगा, जिससे कि वो अपना पानी जो है वो बचा सके। It promotes seed dormancy and ensures seed germination during favorable condition. It also helps seeds to withstand desiccation. It also helps in inducing dormancy in plant at the end of growing season and promote abscission of leaf, fruit and flower. ठीक है, इसलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस के टाइम पे मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन हायर प्लांट्स आर ओपन। ओके, नाउ कमेंट ऑन दिस। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हायर प्लांट इज referred to be as being open. This is because various meristem having the capacity for continuously dividing and producing new cell are present at different location in these plant body. ग्रोथ और डेवलपमेंट को ओपन क्यों बोला है? क्योंकि क्या होता है, पूरे पेड़ में अलग अलग जगह पे कंटिन्यूस कैपेसिटी होती है, सेल्स होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे, इसीलिए इसको ओपन बोल दिया है। Both a short day plant and a long day plant can flower simultaneously in the given place.
एक्सप्लेन। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे एक ही जगह पर रख के आप दोनों को ग्रो कर सकते हो, कैसे? तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो फ्लावर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं शॉर्ट डे में और लॉन्ग डे में, वो डिपेंड करेंगे ड्यूरेशन कि उन पे कितना लाइट दिया जा रहा है। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट एक साथ डेफिनेटली फ्लावर कर सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट डे प्लांट है, उसको 3 घंटे की धूप चाहिए, तो आप उसको 3 घंटे की धूप दो और उसको धूप से हटा दो, ठीक है। वही लॉन्ग डे प्लांट को धूप में रखा रहने दो और दोनों प्लांट फिर एक साथ फ्लावर कर जाएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप इनकी फ्लावरिंग देख सकते हो। Which one of the plant growth regulator would you use if you are asked to? अब ये सारी चीजें दी गई हैं, इनके लिए आप कौन कौन से प्लांट ग्रोथ को यूज करोगे, रेगुलेटर्स को? तो अगर आपको, बड़ा सिंपल सा है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आपको इंड्यूस्ड रूटिंग इन ट्विंग्स, तो ऑक्सीजन लोगे, ठीक है। क्या लोगे? ऑक्सीजन लोगे। फिर इसके बाद में क्विक राइपनिंग, तो हाँ इथिलीन लेंगे भाई। कच्चे केले, पके केले साथ में रखोगे, राइपन हो जाएंगे, तो इसीलिए इथिलीन चाहिए। डिले लीफ सेनेसेंस, बुढ़ापे को कम करना है, तो हम एंटी एजिंग साइटोकाइनिन लगा लेंगे। इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बड, तो भी हम साइटोकाइनिन लेके आएंगे। बॉल्ड अरोसेट प्लांट, गिबरलिक एसिड, ठीक है। इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर, हाँ इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस हार्मोन की जरूरत है, मौसम खराब हो रहा है तो इसको चाहिए स्ट्रेस हार्मोन, तो वो है एब्सिसिक एसिड। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम पढ़ चुके हैं सारे इसके फंक्शन, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। नाउ, would a defoliated plant respond to photoperiodic cycle? Why? A defoliated plant will not respond to photoperiodic cycle. क्यों? It is hyposynthesized, that the hormonal substance is responsible for flowering is formed in the leaves, subsequently migrating to a shoot apex and modifying them into flowering apex. Therefore, in absence of leaf, light perception would not occur. That is, the plant would not respond to light. अगर लीफ ही नहीं होगी प्लांट में, तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा लाइट के लिए? तो वो पॉसिबल नहीं है। Last question of today's lecture, what would be expected to happen? क्या होगा अगर आप GA3 को अप्लाई करेंगे राइस सीडलिंग पर? तो अगर GA3 अप्लाई करेंगे राइस सीडलिंग पर, तो राइस सीडलिंग जो है will exhibit internodal elongation and increase in height, ठीक है। अगर आप सेकेंड वाला डिवाइडिंग सेल स्टॉप डिफरेंशिएशन, अगर डिवाइडिंग सेल डिफरेंशिएशन करना बंद कर दें, तो क्या होगा? प्लांट ऑर्गन जैसे लीफ और स्टेम नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और एक मास बन जाएगा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जिसे हम कैलस बोल देंगे। सी, अ रोटन फ्रूट गेट मिक्स्ड विद अनराइप फ्रूट। अच्छा, एक सड़ा हुआ संतरा तुम कच्चे संतरों के साथ में रख दो, तो क्या होगा बताओ? अगर ऐसा करोगे तो जो इथिलीन प्रोड्यूस हुआ है रोटेन ऐप में, रोटेन ऑरेंज में, सड़े हुए ऑरेंज में, वो चला जाएगा किस में? अनराइप फ्रूट में, ठीक है, और उसको भी बर्बाद कर देगा। इसलिए सड़े हुए संतरों को अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और एकदम फ्रेश ऑरेंज को आपको रख लेना चाहिए। लास्ट इज, यू फॉरगेट टू एड साइटोकाइनिन टू द कल्चर मीडियम। लो भाई, तुम भूल गए हो साइटोकाइनिन कल्चर मीडियम में डाला, तो क्या होगा? देन सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन नहीं मिलेंगे देखने। सिंपल, इतनी सी तो बात ही है। बताओ कितने इजी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और आगे के जो Q&A रह गए हैं, हम उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, और बहुत जल्दी एनिमेटेड वीडियोस भी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।